नमस्कार। बस्तर की बात में आज मैं हूं आपके साथ शफक मीर। देश भर में कोरोना का नया वेरिएंट ओमिक्रॉन आ चुका है। बस्तर भी अब इससे अछूता नहीं रहा। इससे बचने का सबसे सुरक्षित उपाय है मास्क अनिवार्य रूप से लगाएं, 2 गज की दूरी बनाए रखें, घर पर ही रहें, ज़्यादा ज़रूरी हो तभी घर से बाहर निकलें और जिन्हें वैक्सीन नहीं लगा है वे ज़रूर वैक्सीन लगवा लें। आप दर्शकों से हमारी यही गुजारिश है। इन्हीं बातों के साथ आइए बढ़ते हैं हेडलाइंस की ओर। अब बस्तर से प्रतिदिन चलेगी बस्तर को मेट्रो सिटी कोलकाता से जोड़ने वाली समलेश्वरी एक्सप्रेस। माघ मेले का हुआ समापन। शोभा यात्रा में भजनों पर खूब थिरके श्रद्धालु। कलेक्टर और एसपी उतरे क्रिकेट मैदान में। गिरोला में आयोजित युवोदय मंडई में अधिकारियों ने लगाए छक्के चौके। और गिरोला मंदिर में हुई चोरी के मामले को सुलझाने वाले अधिकारी कर्मचारियों का किया गया सम्मान। अब खबरें विस्तार से। बस्तर से बाहर रेल यात्रा करने वालों के लिए अच्छी खबर है। बस्तर को मेट्रो सिटी कोलकाता से जोड़ने वाली एकमात्र ट्रेन अब बस्तर से रोजाना चलेगी। पिछले 2 वर्षों से इस दिशा में चल रही कवायद अब खत्म हो गई और अब प्रतिदिन समलेश्वरी एक्सप्रेस का संचालन होगा। जगदलपुर से प्रतिदिन सुबह 5 बजे यह ट्रेन हावड़ा के लिए रवाना होगी। विगत 23 मार्च सन 2020 से समलेश्वरी एक्सप्रेस के नियमित होने की प्रतीक्षा जगदलपुर वासियों को थी, जो अब खत्म हो गई। अब बस्तर से प्रतिदिन समलेश्वरी एक्सप्रेस चलेगी। रेलवे से मिली जानकारी के मुताबिक ये ट्रेन 15 फरवरी से हावड़ा और 17 फरवरी से जगदलपुर से नियमित संचालित होगी। डीआरएम संबलपुर ने इसकी जानकारी देते हुए नियमित संचालन होने की पुष्टि की है। इस फैसले के बाद बस्तर वासियों में खासकर व्यापारी वर्ग में खुशी की लहर है, क्योंकि बस्तर का व्यापारी वर्ग सीधे यहां से अपने व्यापार के लिए कच्चा माल लाता है। गौरतलब है कि कोविड संक्रमण की रफ्तार धीमी पड़ने के बाद पूरे देश में ट्रेनों का संचालन शुरू होने लगा है, लेकिन बस्तर वासियों को इसके लिए लंबा इंतजार करना पड़ा। मीडिया में ये खबर प्रमुखता से उठने के बाद रेलवे और स्थानीय जनप्रतिनिधियों पर इसका दबाव बना। यही वजह रही कि भाजपा नेता रेल मंत्रालय तक दौड़ लगाते रहे और कांग्रेसी रेल की मांग को लेकर आंदोलन तक करने लगे। सड़क से लेकर संसद तक इसकी गूंज सुनाई दी, जिसे ध्यान में रखते हुए रेलवे को इसके परिचालन की अनुमति देनी पड़ी। ये ट्रेन 23 महीने बाद जनवरी माह में शुरू हुई है। अंतिम बार ये ट्रेन 23 मार्च सन 2020 को यहाँ पहुंची थी। कोरोना की वजह से 25 मार्च 2020 से पूरे देश में यात्री ट्रेनों का परिचालन रोक दिया गया था। बहरहाल हावड़ा जगदलपुर हावड़ा चलने वाली समलेश्वरी एक्सप्रेस 15 फरवरी से हावड़ा से रात 10:20 पर प्रस्थान करेगी, जो अगले दिन रात 10:05 पर जगदलपुर पहुंचेगी। वहीं जगदलपुर से ये ट्रेन 17 फरवरी से सुबह 5:05 पर प्रस्थान करेगी और अगले दिन सुबह 5:15 पर हावड़ा पहुंचेगी। बस्तर की बात, जगदलपुर। जिला बीजापुर के थाना बासागुड़ा अंतर्गत सीआरपीएफ 168 बटालियन का एफ कंपनी का बल रोड सुरक्षा ड्यूटी पर 12 फरवरी की सुबह रवाना हुआ था। लगभग 9:30 बजे ग्राम पूतकेल गांव के आगे डोंगल चिंता नामक नाले के पास अज्ञात माओवादियों के द्वारा पुलिस पार्टी को जान से मारने की नीयत से फायरिंग की गई। पुलिस पार्टी द्वारा भी जवाबी कार्रवाई की गई। इस मुठभेड़ में असिस्टेंट कमांडेंट शांति भूषण टिर्की शहीद हुए और सीआरपीएफ का एक जवान अप्पा राव घायल हुआ। घायल जवान अप्पा राव निवासी पूर्वी गोदावरी जिला को हेलीकॉप्टर के द्वारा जगदलपुर लाकर अस्पताल में इलाज हेतु भर्ती कराया गया। उनके पैर में मामूली चोट है, जिसका अस्पताल में इलाज किया जा रहा है। घायल जवान की स्थिति सामान्य है। मुठभेड़ के पश्चात शहीद असिस्टेंट कमांडेंट की AK-47 राइफल को नक्सली लूट कर ले गए। संभाग मुख्यालय जगदलपुर में दिनांक 13 फरवरी को प्रातः 6:30 बजे अंतिम सलामी के पश्चात शहीद के पार्थिव शरीर को हेलीकॉप्टर के माध्यम से गृह जिला रांची झारखंड भेजा जाएगा। आज बीजापुर जिला के तिम्मापुरम सीआरपीएफ कैंप से रोड सिक्योरिटी ऑपरेशन में मेरे डोमिनेशन के लिए एक पार्टी
ऑपरेशन से निकले थे। सुबह करीबन 9:30 बजे सीआरपीएफ के ट्रूप से हम नक्सल के बीच में एक एक्सचेंज ऑफ फायर हुआ। एक्सचेंज ऑफ फायर में एक असिस्टेंट कमान शांति भूषण तरीके की गोली लगने से उनका स्पॉट में मृत्यु हो गई थी। एक अन्य जवान अकबरा उनका घायल हो गई। वर्तमान घायल जवान अभी बीजापुर से जेल को ले आकर उनका इलाज जारी है। स्थिति उनका सामान्य और एक माइनर सर्जरी के से उनका स्थिति ठीक हो जाएगा। अभी इलाज जारी उनका। बाकी इलाका में लगातार सर्चिंग पार्टी जारी है। सभी जो जवान मुठभेड़ में शामिल थे सभी सलामत वापस अपना बेस कैंप आ गए थे। अन्य कैंप से जो रिइंफोर्समेंट पार्टी गई थी लगातार अभी एरिया को सर्चिंग कर रहा है। सर्चिंग के पश्चात अतिरिक्त जानकारी प्राप्त होगा। धर्मपुरा मार्ग पर स्थित श्री बालाजी मंदिर का 21वां वार्षिक महोत्सव इन दिनों हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। विभिन्न धार्मिक अनुष्ठान आयोजित हो रहे हैं। इसी क्रम में 12 फरवरी की सुबह मंदिर में सुप्रभातम नित्य आराधना, वेद पारायणम, मंगलाशासनम, बाल भोग वितरण और विशेष हवन के बाद महाअभिषेक का आयोजन किया गया। चांदी के 108 कलश के जल से भगवान वेंकटेश्वर स्वामी को जलाभिषेक किया गया। चलिए ना, ले लिया अभी आइए ना। और स्थानीय बालाजी मंदिर में भगवान वेंकटेश्वर स्वामी का वार्षिकोत्सव समारोह इन दिनों हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। इसी क्रम में शनिवार को भगवान बालाजी का महाजलाभिषेक किया गया। जलाभिषेक के पहले 108 कलशधारी श्रद्धालुओं ने पारंपरिक वाद्य यंत्रों की धुन के साथ मंदिर की 3 परिक्रमा पूर्ण की और चांदी के 108 कलश लेकर श्रद्धालुओं ने मंदिर में प्रवेश किया और इस पवित्र जल से भगवान वेंकटेश्वर स्वामी का जलाभिषेक किया गया। इसी तरह मंडप में भी स्थापित मूर्ति का जलाभिषेक वेद मंत्रों के उच्चारण के साथ किया गया। इस जलाभिषेक अनुष्ठान के दौरान उपस्थित श्रद्धालुओं द्वारा गोविंदा गोविंदा का जय घोष निरंतर हो रहा था। बस्तर की बात, जगदलपुर। गिरोला स्थित मां हिंगलाजिन मंदिर में हुई चोरी के मामले को सुलझाने वाले अधिकारी कर्मचारियों को शनिवार 12 फरवरी को सम्मानित किया गया। हम आपको बता दें कि धार्मिक आस्था रखने वाले बस्तरवासी इस मंदिर में हुई चोरी से काफ़ी निराश हो गए थे, लेकिन पुलिस और प्रशासन की पहल से न सिर्फ बहुत जल्द चोरों को पकड़ लिया गया, बल्कि चोरी किए गए जेवरात भी बरामद कर लिए गए। मंदिर ट्रस्ट ने इस कार्य के लिए प्रशासन और पुलिस को सम्मानित किया है। गिरोला मंदिर परिसर में आयोजित समारोह में विगत में हुई चोरी के मामले को सुलझाने बस्तर विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष और प्रमुख पुजारी लखेश्वर बघेल ने पुलिस और प्रशासन की सक्रियता की भूरी भूरी प्रशंसा की। उन्होंने कहा कि इस मंदिर में अब तक 7 बार चोरी की घटनाएं घट चुकी हैं, लेकिन इस बार पुलिस ने अत्यंत सक्रियता के साथ कार्य किया और न केवल सभी चोरों को पकड़ा, बल्कि पूरे आभूषण भी प्राप्त करने में सफलता प्राप्त हुई है। इस अवसर पर कमिश्नर श्याम धावड़े, कलेक्टर रजत बंसल, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जितेंद्र सिंह मीणा सहित अधिकारी कर्मचारियों का मंदिर ट्रस्ट के द्वारा सम्मान किया गया। इस अवसर पर कलेक्टर रजत बंसल ने चोरी के इस मामले को सुलझाने के लिए पुलिस को बधाई दी और कहा कि इससे पुलिस और प्रशासन पर लोगों का भरोसा निश्चित तौर पर बढ़ेगा। उन्होंने कहा कि अपराध रहित समाज के निर्माण में लोगों का निरंतर सहयोग मिलता रहेगा। इस अवसर पर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जितेंद्र सिंह मीणा ने बताया कि इस मामले को सुलझाने में सीसीटीवी से काफी मदद मिली। माता के आशीर्वाद और लोगों के सहयोग से 1 माह के भीतर ही इस मामले में सभी अपराधियों को गिरफ्तार करने के साथ ही पूरे आभूषण और रकम भी जब्त कर लिए गए हैं। उन्होंने इस मामले को सुलझाने के लिए ओडिशा राज्य के नवरंगपुर और कोरापुट पुलिस के द्वारा किए गए सहयोग को भी अत्यंत महत्वपूर्ण बताया। वहीं इस मामले में अपराधियों को पहचानने के साथ ही उन तक पहुंचने के लिए साइबर सेल की कुशल भूमिका के साथ ही पुलिस अधिकारियों के द्वारा किए गए अथक प्रयासों के संबंध में भी उन्होंने जानकारी दी। स्थानीय संतोषी वार्ड में स्थित बाबा रामदेव मंदिर में 2 फरवरी से शुरू हुए माघ मेले का समापन शनिवार को हो गया।
11 दिवसीय इस मेले में कई विधान पूरे किए गए। शुक्रवार की रात जम्मा जागरण के बाद शनिवार की सुबह आयोजित शोभा यात्रा और उसके बाद महाभंडारे के साथ माघ मेले का समापन हुआ। गरजे गरजे भाइयों प्यारो मोल मोले भिखारी झड़ी में मारो वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद मिलते हैं और खबरों के साथ। सफर जगतुगुड़ा से जगदलपुर का नित नई करवट लेता शहर हमारा, चौक चौराहों से होता हुआ विकास की गाथाएं गढ़ता बस्तर हमारा। कई रंगों से सराबोर कितनी ही कहानियों को समेटे, कहीं विकास के सोपान तो कहीं सरकारी दावे और उनका सच। आतंक से दहलते जंगल, जमीन और जीवन, साहस और धैर्य से करवट लेती जिंदगी, राजनीति की चौसर के जाने अनजाने दांव, व्यवस्था की खूबी कमी और खामी, खूबसूरत नजारे। अब होगी हर बात हमारे साथ, बस्तर की बात। देश की जानी मानी इंटरनेट प्रोवाइडर कंपनी रेलटेल अब अपने शहर जगदलपुर में उपलब्ध। केबल टीवी और ब्रॉडबैंड पाइए एक साथ, बेहतर सर्विस, शानदार गुणवत्ता, हमेशा एक जैसी स्पीड यानी 100 Mbps। लॉन्चिंग अवसर पर पाइए विशेष छूट, राज्य के शासकीय कर्मचारियों हेतु 10% की छूट, साथ ही रेलवे कर्मचारियों के लिए विशेष छूट का प्रावधान। इंटरनेट कनेक्शन हेतु तत्काल अपने केबल ऑपरेटर से संपर्क करें या कॉल करें 9425262386 पर या 9617185020 पर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बस्तर की बात में आइए चलते हैं खबरों की ओर। प्रधानमंत्री आवास योजना में पीड़ित अनशनरत महिलाएं बस्तर कलेक्टर रजत बंसल से मिलने पहुंची। कलेक्टर ने विस्तार पूर्वक उनकी बातें सुनी और उन्हें न्याय दिलाने के लिए आश्वस्त किया। पीड़ितों से मंगलवार 2 बजे व्यक्तिगत सुनवाई करने का भी आश्वासन कलेक्टर ने दिया। यही नहीं, आने जाने में समस्या होने पर श्री बंसल ने तहसीलदार को वाहन व्यवस्था कराने का निर्देश भी दिया। विगत कई दिनों से न्याय की मांग करते हुए पीड़ित निराश हो चुके थे, लेकिन शनिवार को कलेक्टर से मिलकर बात करने के बाद पीड़ितों में आशा जगी है। बेदखली के मामले पर कलेक्टर ने रेलवे अधिकारियों से चर्चा कर राहत दिलाने की बात भी कही है। खेलकूद सहित विभिन्न आयोजनों के माध्यम से जुटने वाले ग्रामीणों को लोक कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी के उद्देश्य से शनिवार को गिरोला में आयोजित युवोदय मंडई में युवाओं का उत्साहवर्धन करने पहुंचे कलेक्टर रजत बंसल और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जितेंद्र मीणा ने जमकर चौके छक्के लगाए। गिरोला में आयोजित युवोदय मंडई में कलेक्टर, एसपी और जिला पंचायत के सीईओ ने भी खेल का जमकर आनंद उठाया। यहां वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक श्री जितेंद्र मीणा ने दूसरी गेंद पर ही कवर ड्राइव के माध्यम से अपने खेल का जौहर दिखाया। उन्हें प्रमोद साहनी ने सटीक फुल टॉस बॉल से क्लीन बोल्ड भी किया। कलेक्टर श्री रजत बंसल ने पहली गेंद से ही लॉग ऑफ में चौके के साथ अपने बल्लेबाजी की शुरुआत की और इसके तुरंत बाद लॉन्ग ऑन क्षेत्र में भी चौका जड़ दिया। कलेक्टर ने अपनी दमदार मैदानी और हवाई शॉट के माध्यम से अपनी क्रिकेट कौशल का प्रदर्शन किया और युवाओं को प्रेरित किया।
इसके साथ ही जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी रोहित व्यास और एसडीएम ओम प्रकाश वर्मा ने भी बल्लेबाजी की। इस अवसर पर सहायक कलेक्टर सुश्री सुरुचि सिंह भी उपस्थित थी। चलते चलते आइए फिर नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। अब बस्तर से प्रतिदिन चलेगी बस्तर को मेट्रो सिटी कोलकाता से जोड़ने वाली समलेश्वरी एक्सप्रेस। माघ मेले का हुआ समापन। शोभा यात्रा में भजनों पर खूब थिरके श्रद्धालु। कलेक्टर और एसपी उतरे क्रिकेट मैदान में। गिरोला में आयोजित युवोदय मंडई में अधिकारियों ने लगाए छक्के चौके। और गिरोला मंदिर में हुई चोरी के मामले को सुलझाने वाले अधिकारी कर्मचारियों का किया गया सम्मान। बस्तर की बात में आज सिर्फ इतना ही। फिर मुलाकात होगी कुछ और खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।